जिस तरह से हमने देखा कि खासतौर से अगर नसरुल्लाह हसन की बात करें तो उन्हें बाकायदा कई देशों की तरफ से आतंकी घोषित किया गया, उन पर पाबंदी लगाई गई और तमाम तरह के जो एक्शन है वो लिए गए। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के अगर ये कहा जाए कि कोई एक्शन होता है, किसी मौत पर मातम या फिर विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान में रहकर, कि इसे कैसे देखती है, कितना जायज है ये? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपके वर्ड सही करना चाहती हूँ कि नसरुल्लाह मारा नहीं गया बल्कि ये शहीद हुआ है। और ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, इन्होंने हिंदुस्तान पे कोई अटैक नहीं किया है, नहीं हिंदुस्तान में लड़ रहे थे। ये लड़ रहे थे फलस्तीन के मजलूमों के लिए, जो फलस्तीन में जिनोसाइड हो रहा है उनके लिए। तो इनको एक शहीद का दर्जा मिला है। ये जैसे आप कह रहे हैं कि आतंकवादी था, मेरे नजरों में तो आतंकवादी नहीं था। मेरे नजरों में एक शहीद है, एक शेर है कि जो लड़ रहे थे मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए। आप लोगों को पता नहीं मिर्ची लग रही है कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा लेकिन हुआ रूही है। भाटी जी, मुझे इसीलिए तकलीफ होती है कि जब अगर कश्मीर में ही कई जवान जब आतंकी हमले में अगर हम शहीद हो जाते हैं, तब कभी कोई राजनीतिक दल की तरफ से उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी नहीं लगती, तब उनकी शहादत पर कभी आंसू नहीं बहाए जाते, तब उनकी शहादत पर कभी कोई इस तरह से रैलियां नहीं होती। मुझे होगी तकलीफ और मुझे होती है तकलीफ ये आपको सुनकर। दिखते नहीं है, आपको इसलिए तकलीफ हो रही है इस टाइम पे क्योंकि ये मुसलमान थे। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि कश्मीर से बात उठी है, रूही बात भाटी जी, उठेगी, जरा ये हमेशा धर्म का उठेगी, चश्मा निकाल कर देखिए। हमेशा आप लोगों उठेगी। को आप लोगों धर्म को का चश्मा आतंकी हम और नहीं उठा सुरक्षा रही है। कर्मी में अभी तक हमारे लिए अंतर समझ सबसे में नहीं पहले आता है धर्म क्या? है। हमारे लिए सबसे पहले धर्म है। और हम देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जो कश्मीर से जलसे निकले, जुलूस निकले, उसमें देश के खिलाफ कहीं भी नारेबाजी नहीं हुए। उसमें हमें संविधान इजाजत देता है कि हम अपनी मजहब की बात रख सकते हैं, हम मुझे बात एक कर बात सकते हैं बताइए, संविधान इतने के हमले हुए अभी जम्मू कश्मीर में, क्या उन जम्मू कश्मीर के हमलों को लेकर कितने लोगों की जान गई, कितने जवान शहीद हो गए, क्या उनको लेकर कभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या जम्मू कश्मीर में कभी आप लोगों ने उनकी शहादत पर कुछ बोला, कभी उनकी शहादत पर आंसू बहाए? जब भी कुछ गलत हुआ जम्मू कश्मीर से हर टाइम बात निकले, लेकिन आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को राजनीति नहीं मिलती, उस टाइम पे आप लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को दिखता नहीं है। इस टाइम पे आप लोगों नहीं, को मैं तो हिंदू पूछ रही हूँ ना, मुस्लिम कभी अभी मुसलमान हाल ही में इसीलिए आप कितनी इस तरह की आतंकी वारदातें की हुई, बात हो उसमें रही है। कई जवान बात शहीद क्या हो हुए, रही है? क्या उन लेकिन आतंकी ऐसे वारदातों को आपने कभी आपको उनका दिखता विरोध है। किया? क्या आतंकी संगठन, आतंकी वारदातों का कभी हमें आपने विरोध किया? आप मुझे बता लीजिए, आपका 2 सालों से क्यों नहीं दिखा दिया जितने भी देश के जवान शहीद हो रहे हैं उनको क्यों नहीं, उन पर डिबेट क्यों नहीं होती है? जब भी मुसलमान की बात है, चाहे अजान की बात है, कि टोपी की बात है, कि 3 तलाक की बात है, ये कि तो आपने आप लोग तो एक बड़े चश्मे डिबेट से कर रहे तस्वीरों को देखना शुरू किया। आप देखिए जरा तस्वीर, इंडिया डेली उठाकर हैं। देखिए, कितनी खबरें ऐसी आती हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। एच एस रावत जी से मैं एक बार इसका रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। एच एस रावत जी, आज आपने सुना जिस तरह से रूही भाटी जी कह रही हैं कि भाई उनके लिए धर्म सबसे पहले है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नैना जी, इनके अंदर और आंखों में और जबान पर धर्म के चश्मे का प्रसोद धधक रहा है और कुछ नहीं है। ये आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या नसरुल्लाह वहां पर? वो वहां रहते हैं, आप इंडिया में रहते हो, हाँ, रिश्तेदार है लगते आपके हैं। वो वहां पर? हाँ, पहले हमारे भी कलमे आपने के इसी भाई तरीके के लगते वहां पर हैं। रैलियां निकाली थी। आप आपको हमारे अपने कलमे देश के से भाई प्रेम होना लगते हैं। चाहिए ना। आप जिस आपको क्यों देश में मिर्ची रहते हो, जिस लगती है? देश का खाते हो, जिस देश मिर्ची में रहते लगती हो, है। यहाँ की कभी राजनीति से इन्वॉल्वमेंट है आपका, देश की तरक्की के साथ इन्वॉल्वमेंट है? आप वहां जाकर के चले जाओ, फिर वहां पर जाते क्यों नहीं है वहां पर जब उनको क्यों अच्छे लगते हैं? करेंगे? आपको अगर आपके बाप धर्म का की ही जमीन चश्मा है अच्छा क्या? लगता है तो जाके मरो वहां आपके पर, जाकर के क्यों बाप नहीं की जाते क्या? वहां पर? हैं? आपके बाप की आप जमीन है, लोग कभी भगोड़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग भगोड़े आकर के आपके धरना बाप देना की शुरू कर जमीन है। देते हैं, प्रदर्शन जमीन करना शुरू हमारी करते हैं, जमीन कभी है। लखनऊ में प्रदर्शन कश्मीर होना शुरू हो हमारा जाता है, है। मुंह बंद हैं? कर और वरना आप आपको कह रहे हैं कि वीडियो हमने कर किया। दिया जाएगा। बुरहान वानी के पचास आपका हजार वीडियो हो मुसलमान जाएगा। जाकर के उसके जनाजे में मरे हुए थे, अरे जाकर बात के करने की एक आपको आतंकवादी पता के ही नहीं जनाजे है। में। आप लोगों को शर्म आनी किस चाहिए कैटेगरी इस में क्या देश में बात रह करनी है? करके। चुप करके एक आतंकवादी जो कि 1200 से 1500 इजरायली आदमी, छोटे बच्चे, महिलाओं को मार दिया जिन लोगों ने, इसराइल का वो बाप लगता है। आतंकवादी, वो इसराइल का राक्षस, जीजा वो लगता दुष्ट है। लोगों के लिए इसराइल आप बाप लोग लगता यहाँ है पर तेरा। प्रदर्शन करते हो, नहीं, उनके लिए इसराइल तेरा शोक बाप मनाते हो, लगता है। जो बच्चों को जीजा नहीं लगता छोड़ते, है। जो स्त्रियों को नहीं इसराइल छोड़ते, जीजा वहां लगता पर है। बम फेंक रहे बच्चों हैं, को नहीं उनको छोड़ती, इसराइल सरेआम जो अरेस्ट करता है कर वो रहे नहीं हैं।
है, कम से कम उन्हीं इंसानियत का होनी निकाल चाहिए। सकता है। जिस देश में वो रहते हो, कितना जिस निकाल देश का सकता है, खाते हो, क्यों जिस मुल्क देश के आपकी तिरंगे के नीचे रहते हो, वहां पर उनकी नहीं सपोर्ट नहीं, करनी लेकिन चाहिए। रूही भाटी जी, इस बात को तो आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, किसी के प्रति अगर आपकी संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं प्रकट करने का तरीका, मैं तो बस बार बार ये जानना चाह रही हूं कि वही फौजी जब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करते हुए, जब देश की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनके प्रति कभी इस तरह के आंसू आखिर क्यों नजर नहीं आते? यही सवाल जो है मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी सैयद जवाद जी से। सैयद जवाद जी, जब नसरुल्लाह हसन को अगर मारा जाता है, एक पूरा ऑपरेशन में जान जाने की खबर सामने आती है, उसके बाद में चाहे बात हिजबुल्लाह हो, चाहे बात पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान में तो भाई लखनऊ में इजराइल के पीएम के पोस्टर्स जलाए गए, रैलियां निकाल दी गई। हमने देखा महबूबा मुफ्ती तो बाकायदा मातम मना रही हैं और अपनी उन्होंने रैलियां तक जो है उसे रद्द कर दिया, चुनाव प्रचार तक रोक दिया। कैसे देखते हैं इसे? जी नैना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अभी आप बार बार जो है आतंकवाद 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 की बात कर रही है। आतंकवाद की डेफिनेशन है क्या? बताइए, क्या है आतंकवाद की डेफिनेशन? आतंकवाद की डेफिनेशन बता दे अगर कोई, सिवाज साहब बैठे हैं या कोई भी, क्या है आतंकवाद? या सिर्फ मुसलमान की नजर में ही आतंकी नजर आते हैं? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? आतंकवाद वो है जो बच्चों को मारे, बूढ़ों को मारे, औरतों को मारे, हॉस्पिटल पे बम गिरा दे, स्कूलों पे बम गिरा दे। ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। यूनाइटेड नेशन की करारदाद की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी इजराइल ने, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो रही कि ये जो है आतंकवाद की श्रेणी में आता है। जेनोसाइड किस श्रेणी में आता है सैयद जी? मैडम, कत्लेआम मेरी किस नजर श्रेणी में आता है? बेकसूरों को निशाना बनाना किस श्रेणी में आता है? ये तो इजराइल ने भी बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज ने बनाया है। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने हमला नहीं करा क्या आज तक? मतलब अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उन प्रोटेस्ट को आप जायज मान रहे हैं? जी, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सुन लीजिए। अब आप बताइए, क्या ईरान भारत का दोस्त है या नहीं है या नहीं है? भारत के कैसे संबंध है? भारत के हर मुल्क से अच्छे संबंध हैं, पड़ोसी मुल्क से भी अच्छे होते अगर वो इस तरह की करतूतों का अंजाम नहीं देते। ये आप और हम बखूबी जानते हैं। नहीं, नेपाल से अच्छे रिश्ते रह गए, नेपाल से श्रीलंका से अच्छे रिश्ते रह गए। सैयद जवाद जी, मैं बार बार कहती हूँ कि एक ही चश्मे से चीजों को देखना। अगर आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं सिवाज साहब को बीच में लेकर आती हूँ। सिवाज साहब आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। सिवाज साहब जरा बताइए, नेपाल जब नेपाल में अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो वो किसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है? क्या पाकिस्तान आ जाता है मदद करने के लिए? दवाइयों की बात होती है, जब वहां पर बाढ़ प्रभाव होता है, अगर भूकंप आता है तो मदद के लिए कौन हाथ आगे बढ़ाता है? चाइना की तरफ देखता है, चाइना की तरफ देखता है, अब चाइना की तरफ देखता है। पहले देखता था भारत की तरफ, चाइना की तरफ। सिवाज साहब जरा जवाब दीजिएगा इन्हें। या शायद ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो एक मिनट, ठीक है, जवाद जी की बात पूरी कर लेती हूँ, फिर सिवाज जी का रिएक्शन। 10 सेकंड। आपने सबसे ज्यादा इंटरप्ट जो है वो मेरे बीच में करा है। आपने दो इंसिडेंट को मिला करके, जम्मू एंड कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, भारत के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता, और फलस्तीन का समर्थन महात्मा गांधी ने करा है। महात्मा गांधी ने जी, मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, अगर किसी तरह की जेनोसाइड का अगर विरोध होता तो विरोध बिल्कुल जायज है, समझ में आता कि अगर वहां पर मासूम लोगों की जान गई, मासूम बच्चों की, ऐसे लोगों की जान गई, अगर इन हमलों का विरोध करते तो समझ में आता। मेरा बार बार सवाल ये है कि जब अगर हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक जवान, क्या उनकी शहादत पर आंसू बहाए जाते हैं? आप बीइंग एज ए पत्रकारिता के साथ इंजस्टिस कर रहे हो। आपने कभी ये नहीं कहा कि इजराइल ने कितने बच्चों को मारा है। यूनाइटेड नेशन ने बार बार उसको वार्न करा है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को अंदर घुसने नहीं दिया, रेड क्रॉस को अंदर जाने नहीं दिया, गाजा के अंदर पानी की सप्लाई को अंदर जाने नहीं दिया। जवाद जी, उस बात पर शोक जताते ना, मुझे एक बात बताइए, नसरुल्लाह हसन की मौत के बाद में लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो भाई 3 दिन तक मातम का ऐलान कर दिया है। क्या
कभी देश के वीर जवानों की शहादत पर इस तरह से आंसू बहाए गए, मातम मनाया गया? औरंगजेब को भूल गई आप औरंगजेब को भूल गई। वो शहीद जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने मार दिया था। JNK रेजिमेंट में कितने जो है मुसलमान हैं पता है आपको? जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट है, मेजर जनरल शिवाजी। औरंगजेब को आप शहादत का दर्जा दे देते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जरा उन वीर जवानों का कभी जिक्र कर दीजिए, उनकी शहादत पर आंसू बहा दीजिए, आतंकियों के हमले का कभी विरोध कर दीजिए, तब आपकी जुबान से एक शब्द नहीं